गाइस हमारे पास भी, हमारे कंप्यूटर में भी गाइस ब्रेन होता है। क्लियर एवरीवन? ये हम्म। है कंप्यूटर गाइस। इनसाइड दिस कंप्यूटर गाइस वी विल बी हैविंग अवर ब्रेन हियर, एंड दैट इज नोन एज गाइस सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है गाइस? इसमें आपके मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, मल्टीपल चिपसेट्स होते हैं गाइस। बेसिकली गाइस एक स्क्वायर कलर की गाइस चिप होती है, चिप होती है। उसमें गाइस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे गाइस, बिल्कुल ही। लेट मी जस्ट शो यू सीपीयू चिपसेट। कैन एवरीवन सी हियर गाइस? ठीक है। और गाइस ये चिपसेट बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही थ्रेडिंग, फॉर एग्जांपल गाइस, आपको पता है गाइस जैसे सिलाई कैसे करते हैं? हाउ डू वी स्टिच, हाउ डू वी यूज अवर, क्या कहते हैं उसको, सिलाई मशीन को क्या कहते हैं गाइस? निडलिंग कहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। सो गाइस जो सिलाई मशीन होती है हम यूज करते हैं कपड़े सिलने के लिए, इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट ना कि गाइस की वो जो सिलाई मशीन है वो अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली गाइस अगर मुझे सीपीयू बनाना है, then guys I will require a big kind of machine guys। क्लियर एवरीवन? जो बाहर ही पॉसिबल है, इंडिया में बहुत कम मशीन्स अवेलेबल हैं। पीपल आर ट्राइंग टू मेक दीज काइंड ऑफ सीपीयूज इन फ्यूचर, बट यार नॉट राइट नाउ परफेक्टली। कूल एवरीवन? समझ में आया गाइस? नहीं आया? सीपीयू इज अवर ब्रेन ऑफ अवर कंप्यूटर गाइस। क्या अगर सीपीयू नहीं है मेरे पास तो मैं क्या कंप्यूटर यूज कर पाऊंगा? नहीं यूज कर पाऊंगा, बताओ। बताओ गाइस, क्या अगर मेरे पास सीपीयू नहीं है मेरे कंप्यूटर में तो मैं क्या उसे यूज कर पाऊंगा? नहीं यूज कर पाऊंगा, करेक्ट। मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। तो गाइस दैट मींस एवरी कंप्यूटर विल रिक्वायर अ फंक्शनिंग कंपोनेंट व्हिच इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट गाइस। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब ऋषभ भाई प्रैक्टिकली में काम कैसे होता है? प्रैक्टिकली में गाइस काम ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल क्रोम आया आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पे, मैंने उसको क्लिक करा कि भाई मुझे माउस के थ्रू, मुझे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फटाक से एक विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलेगी गूगल क्रोम की, करेक्ट। अब गूगल क्रोम में गाइस मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब, यूट्यूब में लिख रहा हूँ अरिजीत के सॉन्ग्स। अब गाइस मैंने ये चीजें लिखी, तो गाइस ये सब प्रोसेस कौन कर रहा है? सीपीयू। क्लियर एवरीवन और नॉट? प्रोसेसिंग डन बाय सीपीयू। कोई दिक्कत है? अब ऋषभ भाई जो भी चीजें प्रोसेस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रही होंगी कंप्यूटर के लिए, कि कंप्यूटर भाई आपको पहले ये प्रोसेस करना है, आपको फिर ये प्रोसेस करना है, आपको ये प्रोसेस करना है। तो कहीं ना कहीं टास्क जो है मेरे, कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहे होंगे। हाँ जी भाई, बिल्कुल स्टोर हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? रैम में हो रहे हैं। कोई दिक्कत है गाइस? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई दिक्कत है गाइस? बताओ। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? गाइस हाँ ना कुछ तो बोला करो। कैन यू हियर मी? आया सर। आया? आगे बढ़े गाइस। कि गाइस कि सीपीयू जो है हमारे टास्क को प्रोसेस कर रहे हैं, करेक्ट।
अब गाइस जो सीपीयू को मैं टास्क दे रहा हूँ, सीपीयू भाई गूगल क्रोम खोलो, यूट्यूब पे जाओ, ये करो वो करो ये करो। तो वो कह रहा है कि भाई आपने मुझे टास्क दिए, मेरा काम है टास्क को प्रोसेस करना। अब टास्क कौन कौन से करने हैं वो आप एक जगह पे स्टोर कर दो। टास्क कौन कौन से करने हैं उनको स्टोर कर दो। एंड गाइस वो जगह को बोलेंगे हम रैम। क्लियर एवरीवन और नॉट? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मन में आया नहीं आया? एवरीवन समझ में आया गाइस कि सीपीयू और रैम में क्या फर्क है? एवरीवन यस सर। अब गाइस बात करते हैं कि सीपीयू जो है वो फटाफट से गाइस टास्क को प्रोसेस करता है। करेक्ट? राइट एवरीवन? फटाफट से वो टास्क को प्रोसेस करता है। अब गाइस इस प्रोसेस के बाद जो मेरा टास्क को जो प्रोसेस हुआ है, आफ्टर दिस थिंग गाइस मुझे वो टास्क जो दूसरे बचे हुए हैं आई ऑल्सो हैव टू स्टोर देम। क्लियर एवरीवन और नॉट? जो मेरे टास्क बचे हुए हैं यानी कि एक टास्क होंगे वो एक लाइन में होंगे। करेक्ट और नॉट एवरीवन? जो मेरे यस। टास्क होंगे वो एक लाइन में होंगे। अब गाइस वो लाइन में कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? रैम में स्टोर हो रहे हैं। अब गाइस रैम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन समझ लो कि भाई नींबू पानी प्लस सोडा। जब गाइस आप नींबू पानी बनाते हो सोडा के अंदर तो गाइस अच्छा बनता नहीं बनता? बनता है। अगर मैं नींबू पानी पीऊंगा तो भी चलेगा, सोडा पीऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन साथ में इनकी जो कॉम्बिनेशन है, करेक्ट, वो है डेडली कॉम्बिनेशन। तब लिए गाइस सीपीयू टास्क प्रोसेस करता है और वो फटाफट से रैम में स्टोर करता है। फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो स्टोर करता है, फिर वो प्रोसेस करता है एंड इट गोज ऑन। दिस इज अ साइकिल गाइस। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? एवरीवन? आया सर। बढ़िया। गाइस एक बार ना क्या कहते हैं, मेरे को साथ में एक चीज होती है गाइस की क्लास में कि आपको साथ साथ बोलना पड़ेगा कि आया या नहीं आया। क्योंकि भाई देखो मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, और आपका फीडबैक लेना कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं वापस समझाऊंगा आपको, मुझे समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर एवरीवन? फॉर दैट पार्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट गाइस प्लीज ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर साइड कि आया या नहीं आया। क्लियर एवरीवन? तो गाइस आगे हम बढ़ते हैं। तो ऋषभ भाई अभी सीपीयू और रैम का जो कॉम्बिनेशन चल रहा था तो चल रहा था, बढ़िया बात है। अब मैंने बोला कि यार रैम ना थोड़ा सा फर्क है रैम में। क्या फर्क है यार? ऋषभ भाई जो रैम है ना वो काम करती है सिर्फ बिजली के ऊपर। दैट मीन्स सीपीयू विल ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, रैम विल ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। अब ऋषभ भाई अगर बिजली नहीं है तो क्या होगा? तो भाई जो भी डेटा रैम में स्टोर होगा डेटा विल बी डिलीटेड। कोई दिक्कत? एवरीवन? अगर बिजली नहीं है रैम के लिए डेटा विल बी डिलीटेड। दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल, नहीं, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स गाइस कि अगर बिजली नहीं है तो डेटा मेरा अपन का वहां पे स्टोर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब ऋषभ भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं भाई, वी विल ऐड अ परमानेंट स्टोरेज। क्या लगाएंगे गाइस? परमानेंट स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज होती है भाई ये? गाइस मार्केट में अवेलेबल है एसएसडी, हार्ड ड्राइव्स। कभी सुना होगा गाइस आपने सी ड्राइव करके,
बहुत साल पहले वो आती थी सीडीज, आती थी सीडीज करके गाइस, वी यूज टू इंसर्ट इन अवर कैसेट्स वगैरह वगैरह। तो गाइस सीडीज हो गया, कैसेट्स हो गया, और क्या था, टेप रिकॉर्डर्स हो गए वगैरह वगैरह, टेप्स हो गई। सो गाइस ऑल ऑफ दोज वर परमानेंट स्टोरेज। एक बार अगर स्टोर हो गया तो स्टोर हो गया। अब फिर बिजली है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस डेटा विल स्टिल बी देयर। So you can say it is a permanent storage, or you can say non-volatile. समझ में आया नहीं आया? Everyone आया आया सर। सर। आया? आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब गाइस ये काम जो होता है ना, ये बहुत धीरे धीरे होता है। Let me just show you guys कि काम होता कैसे। Everyone, can you see my screen? This part. गाइस क्या आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर, दिख रही। अब गाइस क्या आप लोगों को दिख रहा है कि स्लोली स्लोली माइक्रोसॉफ्ट एज मेमोरी यूज करके डिस्क यूज कर रहा है? कि पहले उसने सीपीयू यूज करा, फिर साथ में मेमोरी यूज कर रहा है, एंड आफ्टर दैट गाइस इट इज यूजिंग डिस्क। क्लियर एवरीवन और नॉट? कि धीरे धीरे करके करके वो मेमोरी से यानी कि रैम से डेटा उठाएगा, एंड इट विल ट्रांसफर वेयर, परमानेंट स्टोरेज। अब गाइस बाय चांस इस टाइम पे अगर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, अपनी बिजली बंद कर दी कंप्यूटर की, तो क्या होगा? स्टोर नहीं होगा सर। वो स्टोर नहीं होगा। डेटा विल बी करप्टेड गाइस, दैट मीन्स जो डेटा हम बीच में स्टोर कर रहे हैं वो डेटा स्टोर ही नहीं होगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है जी। अब गाइस ये हर लैपटॉप में आपके पास एक होता है प्रोसेसर। कैन यू सी एवरीवन हियर? यहाँ पे सीपीयू, करेक्ट एवरीवन? समझ में आया गाइस नहीं आया? एक होता है सीपीयू, एक होती है मेमोरी, एंड देन होती है डिस्क गाइस। क्लियर और नॉट गाइस? बता दो एक बार मुझे पहले अच्छे से। क्लियर सर। क्लियर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। गाइस कंप्यूटर क्लियर हुआ? व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज रैम, व्हाट इज स्टोरेज? इसमें कोई दिक्कत? अब गाइस जैसे कि हम सामान लेने जाते हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, देन गाइस वो हमें केजीज में मिलता है, ग्राम्स में मिलता है, राइट एवरीवन और नॉट? ऐसे ही होता है। सर। सिमिलरली गाइस स्टोरेज को भी नापने के लिए वी हैव आवर मेमोरी यूनिट्स। क्लियर एवरीवन? मेमोरी यूनिट्स। जो गाइस सबसे फेमस मेमोरी यूनिट है वो है किलोबाइट। क्लियर एवरीवन? यानी कि 1 MB में 1024 केबी होते हैं। अब केबीज भी बाइट्स में भी अवेलेबल होते हैं, बट हम उतना नहीं जानना वहां पे। कूल एवरीवन? 1 MB में 1024 केबीज होते हैं। केबी स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स। MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट। अब गाइस 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट। GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। अब गाइस 1 TB में कितने होते हैं? 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। अब गाइस 1 पेटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 टेराबाइट। क्लियर एवरीवन और नॉट? पेटाबाइट से ऊपर होता है एक्साबाइट, जो अपन को जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप डेटा इंजीनियरिंग भी करोगे कभी आगे चल के, तो यू विल सी डेटा ओनली इन पेटाबाइट्स, नॉट इन एक्साबाइट्स।
So this will be petabyte. कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी? समझ में आया गाइस, नहीं आया? आया सर। ओके जी, आगे बढ़े। दिस वाज ऑफ साइज यूनिट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं गाइस। बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? अच्छा गाइस, किस किसने वो स्कीम सुनी है एमएलएम वाली? क्या कहते हैं इसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सुना है गाइस किसी ने? हमारे नीचे 2 बंदे लगाओ, हम आपको 6 महीने में मर्सिडीज ला के देंगे। किस किसने आपने स्कीम सुनी है? सुनिए गाइस, नहीं सुनी आपने? सुनिए सर। सुनिए। क्या होता है एमएलएम में, बताओ? एक लेफ्ट लगाओ, एक राइट लगाओ, फिर एक लेफ्ट लगाओ, एक राइट लगाओ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते ही आपके 6 महीने में डायमंड बन जाओगे। डायमंड के बाद मोजा ही मोजा। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते गाइस? करेक्ट। यस सर। तो गाइस ये क्या है? इट्स अ नेटवर्क। करेक्ट और नॉट? नेटवर्क ऑफ whom? नेटवर्क ऑफ पीपल। कोई दिक्कत है गाइस? ऐसे ही होता है ना, नेटवर्क ऑफ पीपल। अब गाइस अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर के नेटवर्क्स में या फिर कंप्यूटर की दुनिया में, तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क मींस गाइस कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर गाइस। फुल एवरीवन और नॉट, यानी कि जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रखे हैं उन्हें हम एक नेटवर्क बोलते हैं और नेटवर्क फॉर्म करते हैं। कैसा होता है? आप सबके घर में गए, सबके घर में वाईफाई राउटर होता होगा। करेक्ट। देयर विल बी सम वाईफाई राउटर। अब इस वाईफाई राउटर से गाइस आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी सब कनेक्ट होंगे। करेक्ट और नॉट? ऐसा ही है। तो गाइस हम इसको बोलेंगे एक नेटवर्क। कोई दिक्कत, कोई डाउट भाई नेटवर्क में? समझ में आया गाइस, नहीं आया बताओ एवरीवन? कूल। गाइस समझ में आया, नहीं आया आपको? बताओ मुझे एक बार यार नेटवर्क के बारे में। आया सर। आया? ओके जी। अब गाइस बात करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज इंटरनेट गाइस? अब यार आपने इतने टाइम से इंटरनेट यूज कर रहे हो ना गाइस, नहीं कर रहे? व्हाट इज इंटरनेट? बताओ गाइस। Internet is the collection of a network connected together both globally. करेक्ट। ये डेफिनेशन की सुनी लग रही है मैंने तो। What, sir? ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है पहले क्या? No, sir. या कलेक्शन ऑफ
networks connected together globally। ऋषभ भाई क्या है ये इस चीज के बारे में? तो गाइस कुछ भी नहीं, वी हैव आवर नेटवर्क्स है। क्लियर एवरीवन? जो अपन हमने बात किया नेटवर्क, यहाँ पे जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है अपन का, वही नेटवर्क को गाइस अगर मैं ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है यूएस में, एक नेटवर्क है यूके में, एक नेटवर्क है कनाडा में। कनाडा तो यहाँ हो गया, नेटवर्क 3 कनाडा का। देन गाइस स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रशिया एंड सोन इंडिया का नेटवर्क। तो गाइस ये सब एक आपस में बंधे हुए हैं, राइट एवरीवन और नॉट? फुल एवरीवन और नॉट? ऑल ऑफ द countries are connected together guys, full everyone or not? कोई दिक्कत है भाई बताओ? No, sir. ओके एंड गाइस इसको हम बोलते हैं इंटरनेट। क्लियर एवरीवन? क्या बोलते हैं हम? इंटरनेट। अब गाइस अगर मैं इंडिया से यूएस की वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, क्या मैं कर पाऊंगा? बताओ गाइस। अगर मैं कोशिश करता हूं इंडिया की वेबसाइट से, इंडिया से यूएस की वेबसाइट एक्सेस करना, तो मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। Yes. व्हाई? because of internet. इंटरनेट, करेक्ट। बिकॉज गाइस अपन हम सारा जो इंडिया का है, इंडिया कंट्री जो है वो इंटरनेट के अंदर आती है। अगर मैंने इंटरनेट से हटा दिया, जस्ट लाइक गाइस नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में गाइस इंटरनेट नहीं है, पता ना वो कौन है? किम जोंग यून। हाँ, अगर गाइस उसकी कंट्री में इंटरनेट अभी नहीं है, बिकॉज उसने अपने आप को दूसरी कंट्री से कनेक्ट नहीं कर रखा। क्लियर एवरीवन और नॉट? अगर वो कनेक्ट करेगा देन गाइस ही विल आल्सो गेट इंटरनेट देयर। इंटरनेट आएगा तो कोई भी कंट्री के लोग उसकी कंट्री की वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे, और उसके कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज के एप्लीकेशन या वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? आया सर। एवरीवन इंटरनेट क्लियर हुआ? करता क्या है, काम कैसे हो रहा है इंटरनेट का? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है जी। अब गाइस बात करते हैं प्रोटोकॉल की। व्हाट इज प्रोटोकॉल? टेल मी गाइस। set of प्रोटोकॉल, rules. yes, set of rules for what thing guys? See, protocol means guys set of rules and regulations that we consider while sending data from one device to other device। गाइस क्या आप सब लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ किसी रही है। आ रही है सबको गाइस? किसी Yes, को sir. लग रहा है कि मैं कोड़े मकोड़े मार रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, तो बताओ भाई, मैं फिर आईपैड यूज करूंगा इस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है जी, चलो यूज आईपैड सर। चलो भाई आईपैड यूज कर लेते हैं। गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन एवरीवन?
गाइस क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Now guys, can everyone see my iPad properly? दिख Yes, रहा sir. है? Yes, sir. चलो जी, अब गाइस अब तो समझ में आएगा मेरे ख्याल से, इस पे तो इजी है। यस, क्या कर रहे थे गाइस? प्रोटोकॉल। अब समझ में आ रहा है लिखा हुआ? हाँ सर. Clear everyone? Okay. What is protocol, guys? Set of rules. Rules और Set of rules and regulations that we follow while sending data from one device To another device. to another device. क्या मतलब ऋषभ भाई इसका? कुछ नहीं यार, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे दूसरे डिवाइस में उनको डेटा भेजना है यहाँ पे। लेट्स सपोज आई हैव अ डिफरेंट डिवाइस हियर। क्लियर एवरीवन? अब मुझे यहाँ से इस डिवाइस से डेटा भेजना है इस डिवाइस में। तो गाइस मैं ऐसे ही रैंडमली डेटा नहीं भेजूंगा। आई विल यूज अ प्रोटोकॉल, मैं एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूंगा अगर मुझे डेटा भेजना है। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई गाड़ी चलानी है तो मुझे बेल्ट, शूज वगैरह वगैरह मुझे पहनने होंगे। क्लियर एवरीवन और नॉट? हाँ सर. एनी डाउट, एनी क्वेरीज? तो इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है। क्लियर एवरीवन? तो मुझे क्या लगेगा गाइस, इफ आई वांट टू क्रिएट अ बिल्डिंग, मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? Designing. डिजाइनिंग। ओके, एनीवन एल्स? Designing, planning ओके। और बाद में उसका स्ट्रक्चर आएगा. और आई कैन जस्ट से ब्लूप्रिंट इन वन वर्ड। Yes, blueprint. ब्लूप्रिंट क्या होता है गाइस? Blueprint or technical drawing, a plan. करेक्ट। तो गाइस ब्लूप्रिंट सिर्फ और सिर्फ एक आपका रफ स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है आपके बिल्डिंग, आपके अपार्टमेंट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसके आर्किटेक्चर को माइंड में रख के। क्लियर एवरीवन और नॉट एवरीवन? तो Yes, sir. अगर गाइस मुझे बिल्डिंग बनानी है तो मैं आज सीमेंट पत्थर लेके आ जाऊं तो क्या मेरी कल बिल्डिंग बन जाएगी ऑटोमेटिकली? नहीं. No sir. अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? उसमें शेप नहीं आएगा, डिजाइन नहीं आएगी, अरे मिट्टी के मजबूत बर्तन थोड़ी ना बना रहा हूँ भाई, शेप नहीं आएगा, गिर जाएगी वो। गिर जाएगा सर. करेक्ट। यस सर. तो गाइस अब गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा? नुकसान होएगा. कोई बात नहीं, कुछ लोग मरेंगे, लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, फिर बना लेंगे। इंडिया में तो यही होता है ना, राइट? अरे कौन सा मूवी का डायलॉग है ये वाला कि थोड़े दिन बोलते हैं तो बोलने दो? आई हैव सीन दिस मूवी समवेयर, याद नहीं आ रहा मुझे। ये अमरीश पुरी की पिक्चर थी, मुझे इतना याद है।
चलो नो वरीज। तो गाइस, तो मुझे ब्लूप्रिंट का रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली गाइस, अगर मुझे अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजना है तो मुझे भी एक मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है गाइस? मॉडल नो। गाइस, रैम्प वाला मॉडल नहीं कह रहा मैं, जो रैम्प पे चलते हैं नहीं चलती। मॉडल गाइस ब्लूप्रिंट, जो मैं उसको फॉलो करूंगा ताकि गाइस आई कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। कोई दिक्कत? समझ में आया गाइस? नहीं आया? Yes, sir. तो गाइस, मार्केट में दो ही फेमस मॉडल हैं। ऑल्दो गाइस वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, बट मार्केट में जो कहते हैं ना कि जियो या एयरटेल चल रहे हैं, मैक्सिमम गाइस कौन से यूज करते हैं लोग? जियो या एयरटेल। सिमिलरली गाइस, अपन के पास भी दो मॉडल्स हैं बहुत फेमस, ओएसआई, टीसीपी आईपी। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? हाँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ऋषभ भाई, इसको मारो गोली। अभी हम फोकस करते हैं पहले मॉडल के ऊपर, ओएसआई मॉडल के ऊपर। ओएसआई मॉडल क्या होता है? कुछ नहीं यार, ये मॉडल ना कुछ भी नहीं है, ये काम करता है लेयर के अंदर। लेयर में कैसे? लेयर में गाइस, किस किस ने शेयर इट यूज कर रखा है? याद है शेयर इट? बहुत पहले हम्म। था एप्लीकेशन शेयर इट। क्या करता है Yes, शेयर इट? का sir. काम क्या था? ये Transfer. ट्रांसफर द डेटा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर इट खोला और मुझे ये किसी को मूवी भेजनी है। तो गाइस, अभी हम कौन से लेयर पे हैं? अभी हम कहाँ पे हैं? वी आर इनसाइड द एप्लीकेशन। तो गाइस वी आर एट एप्लीकेशन लेयर। कोई दिक्कत है गाइस? अभी हम्म। आप शेयरट के अंदर हो ना? साथ ले रहे हैं ना सर? हाँ जी, हम बात करते हैं इसके ऊपर, कोई बात नहीं। अभी हाँ। हम गाइस शेयरट के अंदर हैं, हमने मूवी सेलेक्ट करी गाइस। अब एक बात बताओ गाइस, कंप्यूटर को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कौन सी भाषा आती है? 01 बाइनरी। एवरीवन, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में गाइस। विच Yes, sir. लैंग्वेज डज कंप्यूटर यूज गाइस? बाइनरी। तो गाइस, बाइनरी। क्या ये जो मूवी मैंने सेलेक्ट करी है यहाँ पे, क्या ये कंप्यूटर जो भी है या फोन है उसके समझ में आएगी ये भाषा मूवी की? एवरीवन मतलब बताओ। कंप्यूटर मोबाइल से मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो बोला कि भाई आई वॉन्ट टू सेंड मूवी, बट एक्चुअली में तो मूवी तो 1 और 0 तो है। बरोबर। करेक्ट? तो हाउ विल द कंप्यूटर नो कि 1 और 0 कौन से 1 और 0? इन दैट केस वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर। कोई बात नहीं गाइस, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम हर एक लेयर को अच्छे से देखेंगे गाइस। कोई दिक्कत? अब नो गाइस, प्रॉब्लम। मैंने सिलेक्ट करा कि मुझे कौन से डिवाइस पे डेटा भेजना है ना, जो भी मेरे नियर बाय है ना, जो हम करते थे। अच्छा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मुझे तो यहाँ भेजना है। देन गाइस आई विल क्रिएट सेशन लेयर देयर। उसके बाद गाइस हम डेटा को भेजेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। कुल एवरीवन, कुछ समटाइम्स पीपल से उल्टा भी बोल देते हैं कि फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर, डेटा लिंक सेकंड लेयर, नेटवर्क थर्ड, ट्रांसपोर्ट फोर्थ, सेशन फिफ्थ, प्रेजेंटेशन सिक्स्थ, सेवंथ। तो गाइस, डिपेंड करता है हाउ यू आर व्यूइंग द आर्किटेक्चर, आप कैसे देख रहे हो उसको।
कोई दिक्कत है गाइस? कोई डाउट बताओ। आप अगर आप सेंड कर रहे हो डेटा, तो गाइस यू विल सी एप्लीकेशन फर्स्ट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट, एंड देन। अगर गाइस आप डेटा रिसीव कर रहे हो, तो डेटा विल बी रिसीव्ड फर्स्ट हियर, then here, then here, then here, and then here, and so on like that. Cool everyone? तो यानी कि while sending like this, while receiving like this. समझ में आया नहीं आया गाइस? Yes, sir. अब ऋषभ भाई पहले समझते हैं फिजिकल लेयर को, कि भाई ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं यार, हम पकड़ते हैं फिजिकल लेयर को। यार एक बात बताओ, इंसान इतना ज्यादा क्या कहते हैं उसको, he has been into more civilized manner, right? तो गाइस इतना उसने इनोवेट करी हैं चीजें, तो अभी भी हमारे पास दो तरीके हैं किसी को डेटा भेजने के। किसी को पता है गाइस? सिर्फ दो तरीके हैं हमारे पास। Wireless or wire? यस, वायरलेस और Wire. Cable. या तो गाइस आप केबल यूज करोगे, या फिर गाइस आप वायरलेस यूज करोगे। कोई दिक्कत है गाइस? बताओ। अभी कुछ और सोचा है गाइस आपने कि मैं इसके थ्रू डेटा भेज पाऊंगा? क्या मेरे पास ग्रेविटी से डेटा भेज सकता हूं मैं? कैन आई सेंड डेटा थ्रू टाइम? अभी हम एक चीज पे काम कर रहे हैं, थ्रू न्यूरॉन्स से भेजने के लिए। व्हाट इज न्यूरॉन, पता है किसी को गाइस? Neuron या neutron, sir? न्यूट्रॉन्स, जो न्यूरॉन होता है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, हाँ न्यूरॉन्स। न्यूट्रॉन तो वो हो गया, केमिस्ट्री वाला हो गया। हाँ, chemistry. न्यूरॉन्स मींस गाइस, आपके अंदर की तिरंगे, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन्स, वेन्स जो कहते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। कोशिकाएं नहीं बोलते, कोशिकाएं, जो भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स। सो Cells. गाइस अभी वो चीजें चलेंगी फ्यूचर में। इट विल टेक another 100 years टू गो विद दिस लेवल। राइट नाउ हमारे पास वायरलेस है और वायर्ड है। अब वायर में गाइस कौन से होते हैं? वायर्ड में गाइस, वायर्ड में Oh, गाइस हमारे पास अवेलेबल है ट्विस्टेड पेयर, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स। twisted triple cable. यस, ट्विस्टेड पेयर हो गया, और कोएक्सियल वगैरह वगैरह हाँ, केबल्स हैं। अपन को हाँ, जरूरत नहीं है इतना जाने की वायर्ड वाले की। हाँ, वायरलेस में गाइस पता है किसी को? वाईफाई आप यूज करते हो, ब्लूटूथ यूज करते हो, और रेडियो, Satellite radio, और सैटेलाइट, और कुछ? satellite. और बताओ, आपने कभी रिमोट यूज करा है एसी के लिए, टीवी के लिए? Yes. yes, अब गाइस एक बात बताओ, आपका एसी है दूसरे रूम में, आप बैठे हो दूसरे रूम में, अगर आप ट्राई करोगे भेजने की या एसी ऑन करने की दूसरे रूम से, क्या आप कर पाओगे? नो सर। क्योंकि गाइस जो उस रिमोट में हम यूज करते हैं, उसमें हम करते हैं इंफ्रारेड। क्या यूज करते हैं गाइस? infrared. एक काम करना, अपने एसी या टीवी का रिमोट लेना, और उसके आगे लगाना अपना फोन का कैमरा। लाइट लगता है सर। हाँ, उसमें गाइस आपको पर्पल लाइट दिखेगी। ट्राई करना खुद यस। से आज, मजा आएगा आपको देख के कि भाई आप अपनी बेयर बेयर आइज से तो नहीं दे सकते गाइस। with your bare eyes you will not be able to see the kind of relation between the device of receiver and sender। लेकिन गाइस अगर आप कैमरा देखोगे, देन गाइस कैमरा में बहुत चीजें एडिशनल लेंस होते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर गेटिंग दी काइंड ऑफ विजन ऑफ इट। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। ये तो हो गया ऋषभ भाई कि हमारे पास दो तरीके हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। क्या कहते हैं गाइस?
ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीडियम, कि भाई हम इन मीडियम से डेटा को भेज सकते हैं, या तो वायरलेस या फिर वायर्ड से, कोई दिक्कत है? अब ऋषभ भाई, मेन बात ये है कि हमें अगर कंट्रोल करना हो कि हमें भेजना कैसे है, देन गाइस वी हैव ट्रांसमिशन मोड, वी हैव ट्रांसमिशन मोड्स। अब ये क्या चीज है ऋषभ भाई, बताता हूं। लेट सपोज गाइस मेरे पास एक है सेंडर, एक है रिसीवर। इस इंसान ने डेटा को भेजा ऐसे, तो गाइस हम इसे कहते हैं सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंपलेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि वो डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वन डायरेक्शन, डिवाइस वन से लेकर डिवाइस टू पे। डिवाइस टू वापस नहीं भेज पाएगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? अगर डिवाइस वन से गया डेटा डिवाइस टू पे, तो डिवाइस टू वापस नहीं भेज पाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दूं, किस किस के घर में बिजली आ रही है? मोस्टली सबके घर में बिजली आ रही है, हम्म, राइट एवरीवन? क्या गाइस आप गवर्नमेंट से बिजली लेते हो या गवर्नमेंट को बिजली भेजते हो? लेते सर गवर्नमेंट से। लेते हो ना। इतना कोई रईस है जो वापस भेज रहा है किसी को? अभी सोलर सिस्टम आया ना सर। हाँ, अभी तो वो सोलर सिस्टम से भी आप बिजली ले रहे हो, यूज कर रहे हो, या फिर उसको भेज रहे हो? यूज योर नहीं। करके भेज रहे हो। हाँ, सोलर पैनल को भेजते हैं वापस। आई डोंट नो अबाउट दैट पार्ट, मुझे इसके बारे में कोई हम्म आइडिया नहीं है सोलर एनर्जी के बारे में। बट हाँ, हम्म वी आर रिसीविंग दी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाइस, कनेक्शन भेज रहे हैं। अब आता है गाइस नेक्स्ट वन विच इज हाफ डुप्लेक्स। अब ऋषभ भाई ये क्या करता है? कुछ नहीं है यार। इस वाले में गाइस अपन का डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो दो वे में होता है, either if you want to send or receive, but not simultaneously। क्या मतलब? एक कंटिन्यू। टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, either it will go from here or it will go from here। clear everyone or not? परफेक्ट। यानी डिवाइस वन डिवाइस टू को या तो भेजेगा या फिर उसको रिसीव करेगा। एनी एग्जांपल दैट यू कैन इमेजिन? भाई आपको पता है गाइस, वॉकी टॉकी यूज किया आपने? तो गाइस पहले क्या होता है? अल्फा अल्फा, कमिंग कमिंग, चार्ली चार्ली, डेल्टा डेल्टा, गाइस बोलते नहीं रहते वो? तो गाइस हम्म, पहले एक इंसान बोलेगा, फिर दूसरा इंसान बोल पाएगा। क्लियर और नॉट? दैट इज गाइस हाफ डुप्लेक्स मोड। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? नेक्स्ट हियर गाइस आया वी सर। हैव फुल डुप्लेक्स मोड। ऋषभ भाई इसमें क्या होता है? दोनों प्रोसेस होते हैं। करेक्ट। यानी कि गाइस डिवाइस वन कैन सेंड डेटा एज वेल एंड रिसीव डेटा एज वेल, वो भी सेम टाइम पे। कोई दिक्कत? सेम टाइम। एनी एग्जांपल? आपका गाइस जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सब काम कर रहे हैं फुल डुप्लेक्स के ऊपर। क्लियर वो एवरीवन और नॉट? मोबाइल सर। मोबाइल कैसे मतलब? मोबाइल भी यूज होता है ना, फॉर एग्जांपल नहीं। मोबाइल कैसे इस्तेमाल नहीं होता, समझ नहीं आया मुझे। कॉलिंग के लिए नहीं, कह रहे हो? हाँ, कॉलिंग रिसीविंग, कॉलिंग हाँ, जैसे देन WhatsApp पे। वो आप उसमें ऐड करते हो वोल्ट का, वो एलटी, वॉइस ओवर एलटी, हम्म, वो एक अलग मोड है ट्रांसमिशन करने के। हाँ हाँ ये आप बहुत देखोगे अपने मोबाइल फोन में लिखा होगा, वो एल टी, एल टी हाँ, ई, ओ रहता एल है। टी। हाँ, सी डी एम ए, 3 GSM, बहुत पहले मॉडल चलते थे ये।
Will everyone? Any doubt, any queries? समझ में आया नहीं आया? अब तक गाइस जो भी हम कर रहे हैं आपके ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? समझ आ रहे। पक्का गाइस? चलो जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, कि भाई नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, shall I use this kind of हिंदी और you want simple हिंदी? क्योंकि फिर मेरी हिंदी को ज्यादा ही अच्छी है। बताओ गाइस, which one kind of you want to use? हिंदी। प्रॉपर हिंदी? नहीं, दोनों भी चलेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश मिक्स? क्योंकि क्या होता है ना भाई, मेरी संस्कृत ने ली थी तो थोड़ी सी मेरे को, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क गाइस है। पहला आता है गाइस, आप सबने नोटिस करा होगा गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोकेलिटी में रह रहे हो, अरे गाइस, अगर आप एक लोकेलिटी में रह रहे हो, फुल एवरीवन, ठीक है, उस लोकेलिटी में गाइस बहुत सारे घर होंगे, करेक्ट और नॉट? उस लोकेलिटी में गाइस आप सबको एक आईएसपी प्रोवाइड कर रहा होगा इंटरनेट। व्हाट इज आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गाइस, जो आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या लोकल लोकल गाइस आपके ब्रॉडबैंड वाले बंदे हो गए, ब्रॉडबैंड। अब गाइस उसने इस सोसाइटी में यहाँ पे सबके घर में गाइस नेटवर्क दे रखा है। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो गाइस एक सोसाइटी गाइस, ये तो iOS 18 सबसे वाहियात निकाला इन्होंने भैंस की यार। यस, फॉर एग्जाम्पल गाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गाइस जियो एयरटेल यहाँ पे ब्रॉडबैंड है। क्लियर एवरीवन? नाउ गाइस दिस थिंग हियर, तो गाइस आपकी लोकेलिटी में जो भी जिन जिन घरों को उन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड करा है, उन सब की डिटेल्स क्या मेरे आईएसपी के पास होगी नहीं होगी? बताओ कि भाई ये घर इसका है, ये घर इसका है, ये घर इसका, ये घर इसका है। क्लियर और नॉट? होगी नहीं होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो इंटरनेट सर्विस देता है क्या सर? हाँ जी, जो आपका घर में वाईफाई लगा हुआ है हाँ, वो किसने प्रोवाइड किया आपको? एयरटेल ने, जियो का होगा। जो बरोबर। आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, द कैरियर नेटवर्क विच इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, दैट इज नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, अब यूएस में, कनाडा में अलग होते हैं। दे हैव AT&T, स्प्रिंट, टी मोबाइल एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट। आईएसपी की जगह रहता है क्या वो? जैसे हमारे यहाँ पे जियो है, वहां पे AT&T है। हमारे यहाँ हाँ पे हाँ, एयरटेल है, वहां पे स्प्रिंट है। ऐसा है क्या? हाँ, बराबर। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब गाइस ये जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है मेरी सोसाइटी में, मेरे लोकेलिटी में, इसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर एवरीवन और नॉट? इसकी भी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में। बियॉन्ड दैट थिंग ये टाइप ऑफ नेटवर्क बेकार है, बिकॉज इट विल स्टार्ट गिविंग डेटा लॉस। अगर नेटवर्क बड़ा होगा इससे ज्यादा, इट विल स्टार्ट गिविंग डेटा लॉस देयर। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया गाइस?
second type of network that we have is next thing. कौन कौन सा सा होगा गाइस? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया नेटवर्क? नेटवर्क। क्या काम है भाई इसका? कुछ नहीं यार, अगर मैंने यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, अब मेरे पास बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े लोकेलिटीज आ गई, मेरे पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ गई। अगर मुझे उनको कनेक्ट करवाना है आपस में विद अ रेंज ऑफ अप टू 20 किलोमीटर्स, इन दैट केस वी विल यूज मैन देयर। कोई दिक्कत है सिटी गाइस? हाँ जी। नेक्स्ट वन इज गाइस आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर गाइस मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो गाइस मैं वैन यूज करूंगा। वैन इज यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क थ्रू आउट ग्लोबली। पूरे दुनिया में? यस, अगर मुझे पूरी दुनिया की पूरी कंट्रीज को कनेक्ट करवाना है आपस में, देन वी विल यूज वाइड एरिया नेटवर्क। कूल एवरीवन, आपके वाईफाई राउटर में आज चेक करना, पीछे वाईफाई राउटर में लिखा होगा वैन पोर्ट, जिसमें आपका गाइस कनेक्शन आ रहा होगा। नहीं क्लियर एवरीवन और नॉट? अब होता है एक और, विच इज नोन एज सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ऋषभ भाई क्या करता है? कुछ नहीं यार, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टोरेज है, क्लियर एवरीवन और नॉट? इसमें है 10 GB, इसमें है 10 GB, 10 GB। अब मुझे इन सबको कलेक्टिवली शो करवाना है। आई वॉन्ट टू शो दम एज कलेक्टिव यूनिट, यानी कि मुझे शो करना है 30 GB की स्टोरेज। तो मैं इनको आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल एंटिटी शो करूंगा कि भाई मेरे पास 30 GB की स्टोरेज है। कोई दिक्कत है गाइस? तो यानी कि गाइस जो स्टोरेजेस हैं हमारी वो आपस में कनेक्ट होती हैं। इस टाइप को नेटवर्क को कहते हैं हम सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लियर एवरीवन और नॉट? फॉर एग्जांपल क्या हुआ सर? अरे फॉर एग्जांपल आपके गूगल ड्राइव यूज करी है आपने? हम्म। गूगल ड्राइव में आपकी अगर लिमिट आपने शो करी है 2 TB, अब हम्म। जरूरी नहीं है कि गूगल के डेटा सेंटर में 2 TB की हार्ड ड्राइव होगी। क्या पता 512 के 4 ब्लॉक लगे हुए हैं और आपको शो बराबर। 2 TB हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हम्म। एवरीवन और नॉट? दैट इज द यूज केस ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो हम डेटा सेंटर्स और क्लाउड में बहुत यूज करते हैं। जब हम क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे देन इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ओके कूल ओके सर। एवरीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? समझ में आया गाइस एवरीवन? as I'm receiving notification from guys team, today is supposed to be your demo session। तो guys डेमो सेशन गाइस आपका 1 hour का ही होता है। जो एक्चुअल क्लास होती है वो होती है आपकी गाइस 2.30 मिनट्स की, यानी कि 2.5 घंटे की क्लास होती है गाइस। तो गाइस डेमो सेशन विल बी देयर फॉर आपका 1 hour ओनली। तो गाइस अब आपके पास जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग जो हमारा है स्ट्रक्चर्स ऑफ नेटवर्क्स, दैट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यस गाइस, डाउट्स एंड क्वेरी प्लीज। सर इसमें लिए बीटेक जरूरी है क्या? डिप्लोमा एलिजिबल है? इसमें बड़ी आपने 12वीं पास कर रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। और सर इसमें जो क्वेरी है, मुझे प्लेसमेंट के लिए अगर मैं दूसरा फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो ये फ्रेशर में जाएंगे तो एज ए फ्रेशर कोई कंपनी हायर करेगा कि एक्सपीरियंस का कुछ शो नहीं नहीं नहीं, करवाना? एक्सपीरियंस शो करेंगे बड़ी।
फ्रेशर की इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अब एक्सपीरियंस है आपका, कितना एक्सपीरियंस है? अच्छा, मतलब नॉन, अगर मैं दूसरा फील्ड में हूँ तो सेल्स का दूसरा हो, फील्ड। मार्केटिंग का हो, जो मर्जी का हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब वो दिखा सकता है एक्सपीरियंस, आज एक्सपीरियंस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी टीम से आप बात करो ना, उनके पास बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस की चीजें हैं वहाँ पे उनके पास, जो आपके कुछ भी एक्सपीरियंस लेटर होंगे वगैरह वगैरह, उन चीजों में आपको हाँ हेल्प कर देंगे। हाँ, वो हमारे पास तो है टी लेन तक, बस दूसरा फील्ड में है, तो कोई इशू है कि नहीं? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं पड़ता उससे। मैंने देखे हैं जिनके भाई जो प्रोसेस एसोसिएट भी होते हैं, जिन नॉर्मली काम कर रखा था, नॉन आईटी फील्ड से भी गए हैं, दे ऑल्सो गॉट पैकेजेस लाइक 12 LP 15 LP। ओके, और इसमें सर प्रोफाइल में कौन सा प्रोफाइल में हम अप्लाई कर सकते हैं? प्रोफाइल एक ही प्रोफाइल है, कौन सा प्रोफाइल? प्रोफाइल इसमें बड़ी आपका डेवऑप्स, क्लाउड, बैकएंड, SRE एंड फुल स्टैक। अच्छा, डेवऑप्स, क्लाउड, डेवऑप्स में AWS है या Azure, कौन सा? AWS। और सर मेरा विंडोज 7 है, इसमें कि ओके है कि विंडोज 10 करवाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, हम आपको यूज नहीं करेंगे सिस्टम। आप कुछ भी यूज करो, आप उससे कर लो, टैबलेट से कर लो, हम उससे भी करवा लेंगे। बिकॉज हमारा काम है क्लाउड के ऊपर, हमारा कोई काम सिस्टम पे है ही नहीं। अच्छा, क्लाउड का ऊपर क्लाउड का ऊपर जो है, मतलब इसमें मतलब पूरा हमारा मतलब एक्सेस सर्वर में ही एक्सेस होगा ना? आपके पास गूगल क्रोम है? हाँ 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 जी। बस वही चाहिए। ओके ओके ओके। ओके सर। और सर डाउट क्लियरिंग ये सब और मॉक इंटरव्यू ये सब के होगा? बट ये टीम बताइए, क्योंकि मॉक हाँ इंटरव्यूज मैं हाँ। तो नहीं लेता। ओके ओके, हाँ पढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा। ये मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, आपको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, 15 प्रोजेक्ट्स होंगे आपके डेवऑप्स के ऊपर, 6 प्रोजेक्ट्स होंगे आपके क्लाउड के ऊपर, 20 प्रोजेक्ट्स होंगे आपके बैकएंड के ऊपर। ये कैपस्टोन होगा कि ऐसे ही डेमो का? कैपस्टोन ही है ये सारे, ओके। फुल फ्लैश पाइपलाइंस। और मिनिमम का तो 2.5-3 महीने के खत्म हो जाएगा? एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ओके। हाँ, वही क्लियर करना था एटलीस्ट। और ये क्लासेस तो डेली होगा शायद? नहीं, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे इवनिंग में, राइट? डिपेंड, जो टाइमिंग सेट होगी, या तो मॉर्निंग में 8:30 to 11 लाइक दैट, या फिर ऐसे ही होगा। इवनिंग में कंफर्टेबल है जो वर्किंग है। ठीक है। हाँ, ये तो हम ठीक है, ओके सर। नो वरीज। कूल, नो डाउट, नो queries. So, in previous lecture, you were discussing about jobs website portal for searching jobs. हाँ जी, then I will tell you about that. But अभी टीम ने मना कर रखा है that I don't have to share those things right now. Those are not LinkedIn. Those are not like Naukri.com. Those are like premium websites where remote jobs you will find it more. हेलो Yes. हेलो। Hello. Yes. सर ये 6 मंथ में पूरा खत्म होता है क्या? क्या एक्सटेंड हो सकता है? नहीं, DevOps Cloud 6 मंथ में हो जाएगा। इंक्लूडिंग ऑल प्रोजेक्ट सर? हाँ जी। Any other doubts, guys? Will there be any lecture on upcoming Saturday? Buddy, I don't know about.
because as soon as the batch they will start, then guys मैं start कर पाऊंगा. Otherwise ऐसे ही डेमो चलते रहेंगे अभी, तो I don't know about that part. Cool everyone? No doubt, no queries. बाकी guys, I guess पीछे पहले बात हो गई थी first lecture में, that people who are ready to give their 100%, to give their efforts, then guys join it. Otherwise guys, if you are thinking कि 2-3 months में कुछ चीज करके we can get a job, तो भाई ऐसे आप नहीं हो. There are millions of people like that. Hard workers की requirement होती है, not like greedy workers. So guys, if you can become a hard worker, then guys वो तो फिर बिल्कुल ही चिल्लाक से काम करो. If you're a greedy worker, then guys in 1 month or 2 month like that we can get a job like that कुछ करके. तो भाई इसके लिए मैं आपको support नहीं कर पाऊंगा. You can just like ignore this whole thing. DevOps, cloud backend है सारी full stack. वो फिर आपके लिए नहीं बना. If you are ready, dedicated that I will be trying not even trying, मैं करूँगा ही करूँगा. तो फिर guys आओ. Then count me in as well for providing global opportunities guys. Not even on India guys. Global level, specifically remote. Cool. काफी आज के लिए. If you have guys any doubts, any queries, then guys you can connect with the team, and guys catch you up next week. Bye bye.